चलो जी शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे बच्चों दूसरा इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्क्रू गेज। ठीक है जी, कल हमने कौन सा किया था? वर्नियर कैलिपर, है ना? तो वर्नियर कैलिपर इज मोर हैज मोर की बजाय आई वुड से इट हैज lesser small amount of least count smaller least count than the main scale। जो अपने पास मेन स्केल ज्योमेट्री बॉक्स वाला होता है उससे छोटा लीस्ट काउंट होता है वर्नियर स्केल का। ठीक है, स्केल का कितना था? नॉर्मल वाले स्केल का कितना था? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट था। 1 मिलीमीटर से उससे छोटा नाप नहीं सकते। तो अगर उससे छोटा करना होता है तार वार का जैसे करना होता है तो हम वर्नियर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा वर्नियर का एक और यूज बताया था कि हम जैसे सिलेंडर है उसका इनर और आउटर डायमीटर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, है ना? जो उसके दो जॉज होते हैं, जो अपना नीचे वाला जो सेट होता है ये वाला जो नीचे वाला है दिस इज फॉर आउटर मेजरिंग आउटर डायमीटर, और ऊपर वाला जो है दिस इज फॉर मेजरिंग इनर डायमीटर। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमने स्क्रू गेज की भी जरूरत पड़ी। इसकी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि स्क्रू गेज ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वर्नियर से भी ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग, मतलब एफिशिएंटली रीडिंग्स ले सकता है। एफिशिएंट मतलब इट कैन मेजर इवन स्मॉलर वैल्यू, स्मॉल मेजरमेंट्स और ज्यादा स्मॉल कर सकता है। क्योंकि इसका नॉर्मली जो स्क्रू गेज जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसका नॉर्मली जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज 0.01 0.01 राइट, इट इज 0.01 mm। ठीक है, तो आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई इसकी मेजरमेंट्स कैसे लेते हैं, इसमें हम रीडिंग कैसे लिखते हैं। जैसे वर्नियर में थी, वर्नियर की मेजरमेंट या वर्नियर की जो रीडिंग है दैट इज मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, राइट। इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें भी रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द मेन स्केल, जो ये सीधे वाला है जहां लिखा है ना? और ये जो है ना जिसमें छोटी छोटी डिविजन और बना रखी हैं, ये एक्चुअली सर्कल स्केल है। ये इसके ऊपर घूमता है ऐसे। ठीक है, तो ये जब घूमता है, जब इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इसके ऊपर स्क्रू टाइट होता है, मतलब ये इस तरफ जाएगा। ठीक है, रीडिंग छोटी होती रहती है। यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 1 mm है, यहाँ पे 2 mm है, यहाँ पे 3 mm है। ठीक है, तो इसको इनिशियली जब ये दोनों इसके पार्ट्स, ये दोनों जब एनवल और स्पिंडल जो ये हैं जो ज्वाइंट होंगे, मतलब बीच में हमने कुछ नहीं रखा हुआ, तब रीडिंग 0 होनी चाहिए ऑब्वियसली। तो ये जो सर्कुलर स्केल ये इस 0 पे आके टिकता है, यहाँ पे आके ये रुक जाता है 0 पे आके। जैसे ही इसमें कुछ रखेंगे हमें इसको अनस्क्रू करना पड़ेगा, मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और जैसे ही हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ये बाहर की तरफ जाने लगता है। बाहर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा मतलब रीडिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रीडिंग इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। मेन स्केल पे रीडिंग स्टार्ट हो जाती है बढ़ना, और सर्कुलर स्केल उसके अंदर की रीडिंग्स, मतलब जैसे अगर 0 और 1 के बीच में आके ये रुका, अगर 0 और 1 के बीच में आके रुका तो मतलब जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसका डायामीटर 0 और 1 mm के बीच में। अरे हाँ के ना? यस। अच्छा अभी बताओ देख के किधर लग रहा है, कितना होगा? 0 1 2 3 4 किस किस के बीच में ये? 4 and 5 4 and 5 है, तो मतलब डायामीटर विल बी 4 point something। yes sir It will be 4 point something, right? Right, in fact यहाँ पे ये 0.5 एक्चुअली ना, यहाँ पे ये 0 है, ये 1 mm है, लेकिन ये नीचे जो लगी है इसका आधा है, मतलब ये 0 है, ये 0.5 mm है, ये 1 mm है, ये 1.5 है, ये 2 है, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो 4 है और 4.5 वाली डंडी ये रही, वो भी दिख रही है अपने को, तो 4.5 से ज्यादा है, तो 4.5 और 5 के बीच में। अच्छा इधर लिखा हुआ है, अरे सही बात है, ओ इसको छुपाना चाहिए था। तो यहाँ पे ये तो रह गया, तो इधर 4.5 और 5 के बीच में है। ठीक है जी, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग्स। मेन स्केल तो आसान है, वो तो हलवा है, दिख रही है आपने को कितनी रीडिंग है। मेन स्केल रीडिंग लेने में कोई भी मुश्किल नहीं है, है ना? वो तो सीधा है, तो सिंपल बचपन से लेते आ रहे हैं।
लेकिन सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे, ठीक है, कैसे बढ़ता है सर्कुलर स्केल, उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले एक छोटी सी वीडियो देखते हैं, इसको थोड़ा सा फील लेते हैं, इसकी घूमती कैसे है ये डंडी सी, है ना, जिसको हम थिम्बल बोलते हैं। लेट्स सी। वीडियोस फिजिक्स क्लास 11 ये रहा। अस्सलाम। ओ भाई तो बहुत ऊंची है। उर्दू में मिली, उर्दू में मेरे को। वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर फिजिक्स एसएसए। स्क्रू गेज क्या होता है और इससे हमने रीडिंग जो है वो किस तरह मेजर करनी है। तो ये देखें, ये जो है वो हमारे पास एक माइक्रोमीटर है या एक स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज को ना माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज आज हमने बहुत ये कम सीखना रीडिंग है लेता कि है। इस माइक्रोमीटर को इस्तेमाल करके हमने किस तरह रीडिंग मेजर करनी है। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको मेजरमेंट के बारे में बता। नियर कैलिपर इसके 2 मिली 2.02 मतलब ये होता है मीटर के 100वें 01 ये मिलीमीटर। देखो यहाँ पे ये ना लिखा, इस स्क्रू गेज के ऊपर दो चीजें लिख रखी हैं पहले से। एक 0.01 mm जो कि इसका क्या है, लीस्ट काउंट। Least count. राइट। और ये 0-25 ये क्या लिखा हुआ है, ये मेन मेन स्केल स्केल रीडिंग कहाँ तक है? रीडिंग्स हैं वो। क्या लिखा हुआ है मेन स्केल की रीडिंग्स, मतलब 0 से 25 mm की तक length मेजर कर सकते कितना हैं। लंबा है मेन स्केल? ये 0 से 25 जो सर्कुलर स्केल की है। मेजर कर सकते। नहीं, ये तो इसकी 45 रेंज है, तक। इस डिवाइस की रेंज है। मतलब ये 25 mm तक ज्यादा से ज्यादा मेजर कर सकता है। उससे ज्यादा अगर डिवाइस रखेंगे वो इसमें फंसेगा नहीं। ये ज्यादा से ज्यादा 25 mm की मेजर कर सकता है, ये लिखा है। लंबा बना दे सर फिर इसको, हाँ जी, लंबा बना दे फिर इसको 30 वगैरह का बना दे। अरे अगर उस हाँ बना सकते हैं, ये पर्टिकुलर है सर 0। इसके जो सर्कुलर स्केल है उस पे 45 डिविजन्स है। हम जो स्कूल में दिखाया था उसमें तो 90 डिविजन्स थी। 90 थी। उसमें 90 नहीं, मैं उसमें 100 100 थी, होंगे 100 थी, सॉरी। और इसमें 50 है। कोई दोनों हाँ। तरह के आते हैं, 50 वाले भी आते हैं, 100 वाले भी आते हैं। ठीक है, ठीक है, वो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा आपके कौन सा है। ओके। तो इसलिए हमारे इस इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है, माल का इंस्ट्रूमेंट है कि ये 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक ये रीडिंग मेजर कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। तो आइए हम इसके थोड़े से पार्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसके पार्ट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। ये देखें, ये वाला जो आप ये दिख रहा है आपको घूम रहा है ना इसके ऊपर, ये सर्कुलर स्केल घूम रहा है। जिन लोगों ने तो देख रखा है उनके लिए तो कोई नई इसमें बात है नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको नहीं देखा होगा लैब्स वगैरह में, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा ये फील आ जाएगी तुम लोगों को, इसके ऊपर घूमता है। को नजर आ रहा है, इसको जो है वो हम मेन स्केल कहते हैं। और इसके ऊपर उसी तरह की डिवीजन होती हैं जिस तरह आम स्केल के ऊपर या आम फुटे के ऊपर जो डिवीजन होती हैं। तो ये देखें, इसमें एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर की है और इस पूरे स्केल के ऊपर जो टोटल डिवीजन है वो 25 है। अभी मैंने आपको बताया था कि इससे हम ज्यादा से ज्यादा 25 मिलीमीटर तक लेंथ मेजर कर सकते हैं। ये देखें, इसकी जो टोटल डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर वो 25 है। और दो कंसेक्यूटिव डिवीजन के दरमियान जो सेपरेशन है वो 1 मिलीमीटर है। मतलब ये देखें, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है। और ये वाली जो लाइन है मेन स्केल, ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं बेस लाइन या हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। और ये देखें, नीचे भी लाइंस आपको नजर आ रही होंगी। ये जो नीचे लाइंस हैं ये बेसिकली क्या है, ये 0.5 मिलीमीटर की लाइन है। मतलब देखें, यहां से लेकर यहां तक 1 मिलीमीटर हो गया और यहां से लेकर ये नीचे वाली लाइन तक ये हमारा 0.5 मिलीमीटर हो मिल जाते हैं जब कहते हैं फ्रेम। तो ऐसे और इसमें कुछ कराने के बाद आपने ये देखा कि ये जो आपका सर्कुलर स्केल था ये कितना आगे। देखिए, मैंने एक कंप्लीट देखो अब यहाँ पे क्या किया है, इसको थोड़ा पीछे करता हूँ। अभी ये 0 सर्कुलर स्केल की 0 और मेन स्केल की 0 कोइंसाइड कर रही है, यस ठीक है सर। ना? अब जब इसको जब इस सर्कुलर स्केल को पूरा एक रोटेशन देंगे, एक सर्कुलर स्केल को जब पूरा एक रोटेशन देते हैं
वो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आगे मूव कर जाता है उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। इस सर्कुलर स्केल को दोबारा बता रहा हूं, इस सर्कुलर स्केल को एक रोटेशन पूरा दिया, इसको खोला, ठीक है। इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको खोला हमने, मतलब दोबारा अभी हमें मुझे सबसे सामने जीरो दिख रहा है, तो जब दोबारा घुमाएंगे एक रोटेशन पूरा आएगा तो मुझे दोबारा फिर सामने जीरो दिखेगा। तो जितना ये हॉरिजॉन्टल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना साथ में, तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाहर निकल जाएगा उसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? पिच। ठीक है, वो आगे हमें काम आएगी पिच। ठीक है, तो अभी देखो इसको घुमाएगा ये इधर ही आ जाएगा। तो ये देखें, मैं इसकी जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन कराता हूँ। ये देखिए, मैं इसकी एक कंप्लीट रोटेशन कराता हूँ। ये देखिए, मैंने एक कंप्लीट रोटेशन, देखो एक कंप्लीट रोटेशन हो गई इसकी। ये 0 पे था पहले, अब कितने पे आ गया? 0.5 पे आ गया ना। Yes. अरे दिख रहा है कि नीचे वाली लाइन दिख रही है ना सॉलिड मेन Yes, स्केल पे? sir. so तो 0 से चल के कहां पे आ गया? 0.5. 0.5 बिल्कुल। तो मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 0 और 0.5 के बीच में इन सर्कुलर स्केल पे जितनी डिवीजन है, जो कि 50 है, 50 डिवीजन दिख रही है तुम लोगों को सर्कुलर स्केल पे? Yes, sir. yes sir 45 के बाद 0 पे मतलब 50 आएगा। 50 और 0 सेम पॉइंट पे आएंगे, फिर दोबारा 0 से फिर स्टार्ट हो गया। तो मतलब 0 और 0.5 के बीच में कितनी और डिवीजन है? 50। 50. तो दैट मींस 0.5 को 50 डिवीजन में तोड़ रखा है। Yes, sir. yes, so तो कैन आई से दैट ये जो सर्कुलर स्केल वाली डिवीजन है वो 0.5 mm डिवाइडेड बाय 50 है। Yes, sir. yes, sir एंड व्हाट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 50? 0.01. 0.01 mm, राइट। तो लीस्ट काउंट कितना है? पिच 0.01. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. yes, पिच मतलब है वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव कर गया। कितना किया? 0.5 mm किया। अरे हाँ, Yes. yes, sir Yes, sir. उसको मैंने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस पे, जो कि 50 है। ठीक है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 क्यों किया मैंने ऐसे? क्योंकि 0.5 को 50 आगे डिवीजन में तोड़ रखा है। तो मतलब ये जो डिवाइस है अपना, ये भाई साहब कैपेबल हैं 0.5 के 50 हिस्से मेजर करने में। तो मतलब 0.5 का 50वां हिस्सा ये मेजर कर सकता है, दैट इज 0.01 mm मेजर कर सकता है। और उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। सबसे छोटा जो चीज है ये मेजर कर सकता है, दैट इज 0.01 mm। ठीक है जी। जो तुम लोगों ने स्कूल में, मिलन, यू वर सेइंग, सिमर कौन कह रहा था? Yes. मिलन? Yes, दोनों ही sir. सेम ही है ना स्कूल तो हाँ ठीक है। तो जो तुम लोगों ने स्कूल में देखा होगा उसमें 100 डिविजन्स थी, उसमें 0.5 नहीं था हाँ उसमें 1 था, हाँ Yes, sir. घूम बन के आ राइट। रहा था. उसमें वो 100 चक्कर, 100 चक्कर नहीं, 100 डिवीजन, मतलब एक चक्कर में 100 डिवीजन घूमता है और वो 1 mm आगे जाता है, 0 से 1 जाता है। तो वही Yes. 0.01 आ तो गया. वही चीज आ गई। तो 1 Yes. अपॉन 100 दैट इज अगेन 0.01 0.01. mm। तो बात एक ही है, वैसे ही घूम। ठीक है, तो दोनों का लीस्ट काउंट में अंतर नहीं है, बट थोड़ा डिजाइन में अंतर है। yes, ठीक है, So, तो ये चीज है। पिच पता लग गई आपको, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजंस का क्या करना है वो पता लग गया, लीस्ट काउंट कैसे निकालना है वो पता लग गया, लीस्ट काउंट ये क्यों है वो पता लग गया। तो एवरीथिंग आई होप इट इज क्लियर एंड घुस गया दिमाग में, चमक गया बहुत अच्छे से। yes, sir. yes, बढ़िया, चलो फील आ गई। तो आगे देखते हैं इसमें कुछ। कंप्लीट रोटेशन कराने के बाद आपने ये देखा कि ये जो आपका सर्कुलर स्केल था, ये कितना अप स्केल है, ये ये तो रोटेशन पिच सकता है, ये करना है। तो ये देखें, चलो आगे की इंफॉर्मेशन हम इसमें देखते हैं। ठीक है जी, चलो हेडिंग बना लो अब। स्क्रू गेज, कुछ लोग इसको स्क्रू गॉज बोलते हैं, लेकिन है क्या ये? स्क्रू okay, गेज है, screw gauge राइट। ठीक है, गॉज नहीं होता ये, इस गेज। चलो जी, फोटो ये बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना पार्ट की फोटोज बनाएंगे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है जी, बाकी तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, टाइम मिला तो बना लेना। Sir, हाँ जी बोलो। सर ये जो पीछे लगा हुआ है सिस्टम, बैक पीछे जो जो भी है,
ratchet जो भी है, इसका क्या काम है? ये ना यहाँ पे टाइट कर देते जब हम इसको जैसे यहाँ पे मैंने कुछ फंसाया, इधर बॉल है, सपोज स्फीयर है कोई, है ना, यस सर। तो इसको घुमाएंगे हम, इसको टाइट करते रहेंगे, है ना, तो ये जब टाइट हो जाएगा यहाँ पे इस रैचेट के साथ इसको यहाँ पे कस देते हैं, और यहाँ पे रैचेट ना अगर कसा जाता है तो ऐसा आवाज करता है। आवाज करता है ये, हाँ ये आवाज करता है। मैं सर इसको घुमाती रही, मतलब- मेरा स्केल ही नहीं घूमा 2 मिनट। हाँ इससे नहीं घूमता ना, इसको पकड़ के घुमाना पड़ेगा इसको। यस सर। ठीक है, ये हमें ये बताता है कि भाई स्केल आगे और नहीं जाएगा, मतलब कस देता है उसको, यहाँ पे आवाज करता है, टक 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 ऐसे घूमता है ये। हाँ यस यस सर। चलो, तो इसमें भी रीडिंग, जैसे वर्नियर में रीडिंग थी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, इसमें रीडिंग होगी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर, राइट, ठीक है जी, ठीक है रिया, कोई बात नहीं, हाँ मैं नहीं बोला था, रिवीजन प्लान भेजने आ गया होगा तुम लोगों को ग्रुप पे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज लिख लो, रीडिंग विल बी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। This is main scale reading and this is circular scale reading। ठीक है जी, मेन स्केल रीडिंग विल बी वैसे ही जैसे वर्नियर स्केल में थी, कि मतलब द लास्ट रीडिंग ऑन द मेन, ये वाला मेन स्केल है, द लास्ट रीडिंग ऑन दिस स्केल विच इज विजिबल, जैसे इसमें कौन सी डिवीजन विजिबल है, 4.5 वाली डिविजिबल है, विजिबल है, तो 4.5 वाली रीडिंग जो है, जो अपने को लास्ट डंडी जो विजिबल है, दैट इज द मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, तो मेन स्केल अपने को वैसे ही लेना है, लिख लेते हैं MSR मेन स्केल रीडिंग, it is the last line या division on the main scale which is visible before the circular scale starts। ठीक है जी, जैसे कि एग्जांपल बना लेते हैं, कि एक फोटो बनाते हैं इसकी, मान लो ये है मेन स्केल और इधर है ये सर्कुलर स्केल। ये मेन स्केल वाली लाइन है, और यहाँ है मान लो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ तक है, ठीक है, और उसके बाद ये है 0, ये है 5, ये है 10, तो उसके बाद यहाँ पे कुछ है, ठीक है, इनका बाद में देखते हैं कि सर्कुलर वाले का क्या करना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग में लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है, लिख लो, चलो कुछ भी लिख लो, सपोज यहाँ पे 5 है। नाउ तो मेन स्केल रीडिंग बता दो जरा यहाँ पे क्या होगी। 14 करेक्ट, इसमें मेन स्केल रीडिंग होगी 14 mm, राइट, बिल्कुल सही बात है। Here main scale reading is 14। अच्छा बोलना चाहिए था।
अग्रवाल साहब क्या कर रहे हैं आप? हाँ भी अग्रवाल। कितनी अच्छी आवाज में बोला ये। मेरे को लगा आज भी कोई आ गया बबीता जी टाइप। नहीं, वो तो पता लग गया था, उस बच्चे का साथ की साथ ही मैसेज आ गया था। अच्छा, क्या कर रहा था? कौन था क्वेश्चन? अरे वो गलती से कनेक्ट किया था किसी ने, छोड़ो उसकी लंबी कौन कहानी। रखता है? अग्रवाल क्या कर रहा था? ये आवाज किसकी थी? तेरी थी? तारीफ की थी पक्की बात। इसकी बहन की होगी, हाँ, मुझे भी बहन या यही भाई। लगा। इसका है एक छोटा कोई ब्रदर या सिस्टर। भाग गया वो तो। मुझे तो अबे इसकी कुशल, लग रही थी, पता नहीं क्यों। अबे शर्मा गया यार तो। हम्म। ठीक है, तो ये 14 है, तो here MSR will be 14। एक तो तुम लोग हैं माइक अनम्यूट करते हो, उसके बाद फिर शर्मा जाते हो। ये तो गलत, हिम्मत रखो भाई। Last visible division before circular scale starts is 14। ठीक है जी, चलो अब हम बात करेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग की। मेन स्केल रीडिंग तो बहुत ही हलवा काम था, हो गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग भी 20 में तो बहुत ही हलवा है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए सबसे पहले लीस्ट काउंट लिख लेते हैं। ठीक है, अब लीस्ट काउंट के लिए अपने को क्या चाहिए? सबसे पहले पिच चाहिए, है ना? राइट, तो पिच देखते हैं पहले, तो पिच लिख लेते हैं। तो इसमें 2-3 चीजें हैं, नई टर्म्स हैं, जिनके बारे में पहले लिख लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स होती हैं, है ना? वो एक सर्कल घूमने पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाता है उसको पिच बोलते हैं। सब लिख लेते हैं इसको। तो पहली चीज लिख लो इसमें, पिच। इट इज द horizontal distance moved by the circular scale while it rotates by 1 rotation। अंग्रेजी सही है? सही होगी, चलो समझ में तो आ रही ना? It is the horizontal distance moved by the circular scale while it rotates by 1 rotation। तो 1 rotation जब खत्म हो जाएगी तो जितना horizontal distance होगा वो पिच होगी। ठीक है, तो इसमें दूसरी चीज आ जाएगी लीस्ट काउंट। LC, the minimum measurement that can be taken by the device, and here it is pitch upon number of circular scale divisions।
इसको फोटो में थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि फील आ जाए। जैसे दिस इज 0, 5, 10, 15। तो 15 वाला विजिबल है। थोड़ा पास बनाते हैं और 15 इसके। Oops. वही बन गया। चलो कोई बात। और जब हमने एक चक्कर घुमाया इसको तो ये 16 पे आ जाएगा। This is 15, this is 10, this is 5 and this is 0. इसकी 0 है यहाँ पे, अभी भी इसकी लेट्स से 0 ही है। बिल्कुल पास बनाना है पॉइंट इसकी लाइन। फोटो बन गई। ओके, यहाँ पे सर्कुलर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 0 मान लो ये 100 डिविजन वाला है, मतलब हर 100 सर्कुलर स्केल डिविजन है इसमें। तो जो 95 है वो 0 के ऊपर होगा नीचे होगा? कहाँ होगा 95? यहाँ होगा यहाँ होगा? नीचे होगा। नीचे होगा। नीचे होगा सर। नीचे होगा, राइट। इट विल बी नीचे। ऊपर तो बढ़ रहा है ना नंबर। यस यहाँ पे होगा 95, यहाँ होगा कहीं 5। ठीक है, तो यहाँ पे here when the circular scale is rotated once, the zero on the circular scale moves from 15th to 16th division on the main scale. Therefore, here pitch is 16 minus 15, that is 1 mm.
and here number of circular scale divisions. कितनी है circular scale divisions? 100. 100. 100. Right. So therefore LC कितना हो जाएगा? 1 mm divided by 100. That is 0.01 mm. सर हाँ जी, इसको खोलने के लिए कौन सी साइड में घुमाते हैं? खोलने वाला दूर करना है इसको एंटी क्लॉकवाइज. दूर एंटी क्लॉकवाइज. अच्छा हाँ, जब इसमें कोई चीज फंसाएंगे तो इसको ठीक. हाँ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ये खुलेगा. ओके. ठीक है, चलो अब हमने लीस्ट काउंट के बारे में सीख लिया. अब हम बात करते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग के बारे में कि सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे. ठीक है, टॉपिक हमने CSR ही बनाया था. अब देखते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे लेनी है. यहां तक फोटो हो गई कंप्लीट. Yes, sir. ठीक है, तो अब मुझे ये बात बताओ कि सर्कुलर स्केल रीडिंग, मान लो कि अभी बनाना मत, है ना. यहाँ पे सपोज 15, यहाँ पे मान लो 16 और 17, मतलब 16 और 17 के बीच में यहाँ पे आ गया स्केल. तो मैग्नीफाइड वर्जन बना दिया. ठीक है, 17 नहीं दिख रहा और इधर अगर चलो बिल्कुल 17 पे है तो यहाँ पे 0 होगा. हाँ कि ना. यस. इसको थोड़ा और मैग्नीफाई करके बनाता हूँ. इधर है 15, इधर है 16, इधर बिल्कुल 17 पे है तो यहाँ पे 0 होगा. ठीक, अब 0 एरर नहीं है इसमें, तो बिल्कुल 17 पे यहाँ पे 0 होगा. लेकिन जो डायमीटर है 17 mm से ज्यादा है, जो रीडिंग है वो 17 mm से ज्यादा है, तो मतलब अभी बॉल फंस नहीं रही, थोड़ी सी और खोलना पड़ेगा. तो जैसे ही इसको थोड़ा सा और खोलेंगे तो यहाँ पे ये 15 था, इधर 16 था, इधर 17 था. तो जो सर्कुलर स्केल है वो थोड़ा और खुल के 17 से राइट में चला जाएगा. हाँ कहना. Yes, sir. यस सर. लेकिन क्योंकि 18 नहीं है तो मतलब 18 पे नहीं आया, तो 17 और 18 के बीच में है, तो मतलब क्या यहाँ पे मुझे 0 दिखेगा No, या sir. 0 और 100 के बीच में कुछ दिखेगा? 0 100 के 100 के बीच में दिखेगा. 0 और 100 के बीच में दिखेगा. तो 0 और 100 के बीच में मान लो यहाँ पे 30th डिवीजन दिख रही है मुझे, यहाँ पे लाइन दिख रही है 30. तो जो ये लाइन है जिसको मेन स्केल लाइन बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, उसके सामने बिल्कुल कौन सी है? 30th डिवीजन है. हम्म. तो मतलब ये सर्कुलर स्केल 30 बिल्कुल छोटी 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 30 डिवीजन है, वो आगे चला गया. अरे हाँ कि ना. Yes, sir. सर. तो और ये छोटी छोटी डिवीजन जो ये कितनी थी? 0.01 mm 01. 0.01. which is least count. Yes, sir. तो मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि 30 into 0.01 mm आगे चला गया है वो? Yes, Yes. sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ इसकी रीडिंग 0.3 mm है? Yes, sir. सर. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 17 plus 0.3 mm है? Yes, sir. यस Yes, sir. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 17.3 mm है? Yes, sir. Yes, sir. चमक गया. Yes, sir. यस सर. बढ़िया. चलो अब इसको ढंग से लिखते हैं. तो हमें लीस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल रीडिंग लेने के लिए हमें लीस्ट काउंट को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? डिवीजन जो पॉइंट डिवीजन आ रही है कोइंसाइड Yes. कर रही है. डिवीजन बिल्कुल. पॉइंट. जो सर सर्कुलर स्केल वाली जो डिवीजन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने आ रही है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है. अरे हाँ कि ना. Yes, Yes. sir. बढ़िया. तो देयरफॉर अपना सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी? इट विल बी लीस्ट काउंट इनटू द division on the circular scale that coincides with the main scale horizontal line.
बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, एग्जाम्पल ये है अपना मेन स्केल और ये है सर्कुलर स्केल। ये है उसकी मेन स्केल हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसके आगे बिल्कुल मान लो 30th डिवीजन आ गई। इधर है 35, इधर है 25। और यहाँ पे जो अपने को लास्ट दिख रहा है मान लो ये है 0, ये है 5, ये है 10 और ये है 11। इलेवेंथ डिवीजन है। तो इसमें मेन स्केल रीडिंग बता दो फटाफट। 11 11। सर्कुलर स्केल रीडिंग होगी 0.3 2.3 बिल्कुल। तो हियर मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 11 mm। ठीक है, ये सारे इन mm है। और इफ circular scale has 100 divisions and least count is 0.01 mm, then circular scale reading will be what? Least count into nth coinciding division, which is 0.01 into 30, that is 0.3 mm। ठीक है, तो therefore रीडिंग टोटल हो जाएगी 11 plus 0.3, it is 11.3 mm। क्लियर हो गया बिल्कुल? सर अगर 50 डिविजन्स वाला होगा तो भी हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लीस्ट काउंट के साथ ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल। सर इसमें लीस्ट काउंट बढ़ नहीं जाएगा, मतलब 0.02 हो जाएगा फिर तो यहाँ पे। अरे वो पिच लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा? तब 0.5 चलेंगे ना सिमर, 1 थोड़ी चलेगा। 0.5 डिवाइडेड बाय 50 चलेगा उस पर केस अगर में। सर अगर हो अगर सकता है हम 1 चला दें उसमें, अगर वो 1 चल जाए तो फिर हम नहीं 1 चला दे। हाँ, अगर डिवाइस ही ऐसा है कि वो 1 चल रहा है, हाँ डिवाइस ऐसा है अगर 1 चल रहा है और 50 डिविजन्स में चल रहा है तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट अपना ये क्या हो गया, ये 0.02 हो गया। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो ये इन्फॉर्मेशन मेरे उस पर डिपेंड करती है। हाँ, गिवन होगी, मतलब डिवाइस पे डिपेंड करती है, ये तो अलग है। ठीक है, ये अभी हम बाय डिफॉल्ट जो डिवाइसेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में उसके हिसाब से अभी चल रहे हैं, हम एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी तो डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करेगा, अगर कुछ अलग से डिवाइस है तो वो गिवन होगा क्वेश्चन में। ओके, चलो सवाल करते हैं इसके। पहले ये कुछ सवाल करो, फिर हम इसका भी जीरो एरर देखेंगे क्या है, क्या होता है। सर हाँ जी, आंसर मत देखना प्लीज, ओके। क्योंकि मैंने यूनिट नहीं देखे इसलिए अभी आप आंसर मत देखना।
सिमरन ने भी तुम्हारी वाली गलती की होगी। दीप्ति, खुशल गर्ग, नमन, खुशबीर, सिमरन, नितिश, प्रबल, सिमरन, गौरी, आर्यन, करेक्ट। अर्शिया ने भी वही गलती की है। वंशिका करेक्ट। सर मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा आपके पास? अभी आ गया, ठीक है, करेक्ट है। अर्शिया करेक्ट, मिलन करेक्ट, वतेंद्र, मुस्कान, रिया, निष्ठा करेक्ट। कुशल अग्रवाल करेक्ट, सुरभि करेक्ट, सही है, चलो बढ़िया है। श्रेया करेक्ट। हाँ जी, तो इसमें हाँ मुस्कान ठीक है। ओके, स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग। ये रीडिंग हमें दो में दे रखी है। मेन स्केल रीडिंग हमें डायरेक्टली बता रखी है 0 mm में, लेकिन सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है वो 52 डिविजन्स पे आके मैच कर रही है, ठीक है। लेकिन हमें आगे की इंफॉर्मेशन ये दे रखी है कि गिवन दैट 1 mm ऑन द मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ये इंफॉर्मेशन हमें क्या निकालने में मदद करेगी? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट। बढ़िया, तो यहां से अपने पास लीस्ट काउंट निकलेगा। तो लीस्ट काउंट जो है वो होगा मेंस 1 mm corresponds to 100 divisions, मतलब 1 mm divided by 100 divisions 0.01 mm मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट है। डायमीटर ऑफ द वायर बताना है। मेन स्केल रीडिंग हमें दे रखी है, MSR is 0 mm and circular scale reading will be least count into nth coinciding division, which is 0.01 mm into 52. ठीक है, this comes out to be how much? 0.52 mm। यस सर। और तुम लोगों ने इस चक्कर में आंसर डी भेज दिया, हाँ। ठीक है। लेकिन ये सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 0.05 सेंटीमीटर। तो आंसर इज ए। ठीक है, सिंपल सवाल, ऐसे ही सवाल आते हैं। तुम लोगों को पता है वर्नियर स्केल वाले क्वेश्चंस जो मैंने कल कराए थे और जो आज ये सर्कुलर स्केल वाले करा रहा हूँ, मतलब ये स्क्रू गेज वाले, ये क्वेश्चंस मेडिकल में और नॉन मेडिकल में, जेई में, जेई एडवांस में भी यही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जेई एडवांस में थोड़ा और भी हिला देते हैं, वैसे कुछ बिल्कुल बेसिक पे चले जाते हैं, लेकिन जेई मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, कुछ उठा रखे हैं बीच में मैंने, कुछ नीट के। देखो, जीरो एरर जैसे हम कल वर्नियर में कर रहे थे कि अगर दोनों दांत वर्नियर के जोड़ दिए जाएं लेकिन 0 ऑन मेन स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद 0 ऑन वर्नियर स्केल, ये तो कोइंसाइड कर रहा है, तो इसमें जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा तो जीरो एरर होगा, हाँ के ना? होगा। यस। ऐसा ही कुछ केस होता है स्क्रू गेज में। स्क्रू गेज में भी क्या होना चाहिए? देखो, अगर हम फोटो बनाए बिना जीरो एरर के, क्या होना चाहिए? यहाँ पे अगर यहाँ से जीरो है, यहाँ पे जीरो है अगर, ठीक है, इसकी, तो यहाँ पे जो जीरो है वो बिल्कुल इसके जीरो के साथ ऐसे कोइंसाइड, जीरो मेन स्केल का और जीरो वर्नियर का कोइंसाइड करना चाहिए, ठीक है। यस। तो इसमें जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर अगर मान लो इसका जीरो रह गया यहाँ और सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो अब यहाँ आ रहा है, तो ये है जीरो और कुछ आगे अगर सपोज 1 है, तो जीरो यहाँ पे है, तो
मतलब इसका सब, चलो कोई नहीं, दोबारा करते हैं। इसका मान लो 0 यहाँ पे है, ऐसे ही बना लेते हैं। 0 जब 0 यहाँ पे था, तो यहाँ पे रेदर देन 0 यहाँ पे कुछ और नंबर है। रेदर देन 0 यहाँ पे कुछ और नंबर है। मान लो यहाँ पे जो नंबर है वो है 25। तो अगर यहाँ पे 25 है, तो क्या जब इसके यहाँ पे दोनों एंड्स को जोड़ दिया हमने, बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, इसको बिल्कुल ज्वाइन कर दिया, इसके जॉस को दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो आंसर या रीडिंग 0 आनी चाहिए, लेकिन 0 नहीं आ रही। कितनी आ रही है? 25. 25. 25 रीडिंग्स, मतलब 25 रीडिंग्स ऑन द सर्कुलर स्केल आ रही है। मतलब 25 इनटू लीस्ट काउंट, मतलब 0 पॉइंट, अगर लीस्ट काउंट 0.01 है तो मतलब 0.25 रीडिंग ऑलरेडी आ रही है। याद आ रही है. तो 0 पे भी जब 0 होना चाहिए था, तो रीडिंग आ रही है 0.25 तो अगर कुछ रखूंगा मैं यहाँ पे, सपोज 5 का मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, तो रीडिंग कितनी आएगी? क्या मैं बोल सकता हूँ रीडिंग आएगी 5.25 Yes, sir. अगर 5 का मैंने यहाँ पे कुछ रख दिया, तो रीडिंग कितनी आएगी? 5.25, क्योंकि 0.25 ऑलरेडी है। तो हमेशा रीडिंग 0.25 अमाउंट से ज्यादा आएगी। 5 का रखेंगे तो 5.25 आएगी, 1 का रखेंगे तो 1.25 आएगी, एंड सो ऑन। तो रीडिंग हमेशा ज्यादा आएगी। तो मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए रीडिंग में से 0 एरर को माइनस करना पड़ेगा। Yes. Yes, sir. तो मैं 5.25 में से 0.25 माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5, विच इज द एक्चुअल वैल्यू, विच इज द करेक्ट वैल्यू। तो मुझे 0 एरर माइनस करना पड़ेगा, और ये 0 एरर पॉजिटिव 0 एरर है, जब कुछ ऑलरेडी रीडिंग आ रही होती है इन पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव 0 एरर। दूसरा केस नेगेटिव 0 एरर का होता है। उसमें क्या होगा? नेगेटिव 0 एरर में यहाँ पे 25 है, इस 25, अगर 25 यहाँ पे है तो 0 किधर होगा? यहाँ होगा कहीं 0, हाँ के ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ 50 होगा, लेट्स से, मान लो ऐसे 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 निकलेगा ना। ठीक है, ऐसे बढ़ रहा होगा। अगर ये तो था पॉजिटिव 0 एरर का केस। अगर नेगेटिव 0 एरर है तो क्या होता है? 0 यहाँ पे होता है, 0 आगे निकल जाए। अगर तो 0 पीछे रह जाए वो होता है पॉजिटिव 0 एरर, अगर 0 आगे निकल जाए तो वो होता है नेगेटिव 0 एरर। उस केस में क्या होगा? मुझे रीडिंग कुछ माइनस Plus. करनी पड़ेगी, मतलब माइनस है ना, मतलब माइनस 0 एरर है, तो मुझे माइनस कुछ माइनस करके साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट? तो अगर मैं 5 का ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, एक्चुअल जो है वैल्यू 5 है, तो रीडिंग मेरे पास जो आ रही होगी, अगर सपोज 0.25 का ही नेगेटिव 0 एरर है, तो रीडिंग मेरे पास कितनी आ रही होगी? 4.75 की। Yes, sir. तो उसमें मैं 0.25 को ऐड कर दूंगा ताकि मेरे पास सही वैल्यू आ जाए। तो बिल्कुल सेम ही केस है जैसे हमने कल वर्नियर कैलिपर में किए थे। तो वैसे ही इसमें 2 टाइप्स लिख लेते हैं, केस 1 बना लेते हैं। अच्छा, पहले लिख लेते हैं, इफ दी 0 of the circular scale does not coincide with the 0 of the main scale, even if the 2 ends of the screw gauge are joined together। ठीक है, इसमें केस 1 होगा पॉजिटिव 0 एरर।
मान लो यहाँ पे कुछ 25 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। रेस की 0। तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू होगी that will be what? Reading minus 0 error। ठीक है, यहाँ पे 0 एरर कितना है? Here 0 error is how much? कितना है? प्लस 25। 0.2। हाँ Yes, प्लस it is 0.2। 0.25 mm। ठीक है, केस 2 नेगेटिव 0 एरर। यहाँ है 0 और इधर मान लो इधर है 0, इधर है लेट्स से 95 90। यहाँ पे जो 0 एरर है वो कितना होगा? -5 -0.05 -0.05, क्योंकि उतनी रीडिंग क्या कर रहा है ये? मिस कर रहा है, मिस कर रहा है। हाँ मतलब मिस कर रहा एक्स्ट्रा है दे पहले। रहा है। पीछे चल रहा है। तो एक्चुअल वैल्यू विल बी, फॉर्मूला सेम रहेगा, रीडिंग माइनस 0 एरर। ठीक है, तो फॉर्मूला एक्चुअली दोनों में हमें सेम यूज करना है। सर इससे प्लस 0.95 भी बता दो। एक एग्जांपल उसके लिए बताता हूँ। अभी ये क्वेश्चन करो तुम लोग। सर फिर इसमें मतलब एक डिवीजन हमको 0.5 लेनी है। हाँ, वो लिखा हुआ है, वैसे ऐसा कोई मेंशन लिखा तो हुआ है। सर, पर ऐसे छोटी बड़ी लाइन से डिस्टिंग्विश नहीं ना किया हुआ। हाँ, तो फिर क्या हुआ? अपने पास यहाँ पे जो भी विजिबल डिविजन्स हैं वो ये है, ये है, ये है, तो यही तो विजिबल डिविजन्स हैं। तो पहली डिवीजन 0 वाली होगी, अगली वाली डिवीजन क्योंकि कितना मूव कर रहा है वो 0.5, तो अगली डिवीजन कितनी होगी? 0.5 की। तीसरी डिवीजन कितनी होगी? 1 mm की। तो इट कांट बी 2 पॉइंट समथिंग ना, इट इज 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है सर। ठीक है, आंसर निकालो सारे बाकी।
ठीक है सबका वतिंदर मिलन खुशबीर सिमरन ख्याति मुस्कान दमन आस्था खुशल अग्रवाल जीरवर ले साथ में सिमर बी कैसे मेरा तो बी आ रहा है। मेन स्केल रीडिंग बताओ कितनी है 2 अभी तुमने सुना नहीं जो मैंने बताया क्या? मतलब नहीं सुना ना मैं कुछ नहीं सुना, मैंने ऐसे डिस्कनेक्ट उस समय आवाज आनी बंद हो गई थी मुझे कुछ नहीं सुना इसके बारे में। ये कितना है 0 है 0 वो ये 0.5 कितना है। है 0.5 ये कितना है अगला 1 1 तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हुई 1 mm 1 mm की सर वैसे क्वेश्चन में कहीं स्पेसिफिक लाइन से जस्टिफाइड है क्या कि ये जो 0 से और 0.5 है 1 नहीं है? बात ये तो रहा सही है इसमें। ये रहा सर जो अभी आपने इनिशियली हमें पिक्चर से दिखाई थी उसमें भी तो 0.5 से अरे था। अरे उसमें ऐसे थी हाँ उसमें ये डिवीजन थी साथ में यहाँ पे कहाँ है तो क्या पता क्या हो इधर गया दी तुम ही लोगों ना को इधर हो। कहाँ है हाँ सर तो सर मतलब अगर यहाँ पे अच्छा 1 mm दिया बिना होता। दिए एक सेकंड एक सेकंड मिलन मुझे एक बात बताओ मुझे बिना दिए हाउ कैन वी नो दैट इट मूव्स 0.05 ना 0.5 mm ऑन वन स्केल इन वन रोटेशन ऑन मेन स्केल अगर है ही नहीं तुम कह रहे हो इधर ये 1 है ना 0 है अगला है 1 तो क्या पता सर उसने तो मैं 2 बार कैसे बता घुमा के सकता हूँ एक कैलकुलेट रोटेशन कर में लिया 0 होगा। अच्छा ज्यादा कर दिया फिर ऐसे तो इतना दिमाग लगाओगे पेपर में ठीक है सर ठीक है सर। सर अगर यहाँ हद 1 mm होता 1 mm for 100 तो ये 1 2 ही लेते ना हम। अगर 1 mm फॉर 100 होता हाँ तो फिर तो 1 2 ही फिर आता। तो 1 2 लेना पड़ता बिल्कुल ठीक है। अगर 1 mm होता और यहाँ पे 100 होता तो फिर वही लेते जो 1 और 100 के हिसाब से लीस्ट काउंट वही आता ठीक है फिर डिवीजन 1 mm होती ठीक है जी तो यहाँ पे आ जाएगी मेन स्केल डिवीजन जो है मेन स्केल डिवीजन is 0.5 mm and 0.5 mm के लिए के corresponding 50 circular scale divisions हैं तो least count will be 0.5 mm divided by 50 divisions that is 0.01 mm ठीक है अब हमें मेन स्केल रीडिंग निकालनी है और सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालनी है तो मेन स्केल रीडिंग विल बी what it is 1 mm क्योंकि 2 डिविजन आ गई क्या और सर्कुलर स्केल रीडिंग विल बी लीस्ट काउंट इनटू nth डिवीजन nth कोइंसाइडिंग डिवीजन सर हाँ जी एक बार फिगर 1 दिखाना सर। इसमें 0 का जो मार्क है वो तो है नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि वो शायद सर्कुलर स्केल मेन स्केल के और लेफ्ट हो गया। लाइन तो दी ना यार यार पहली लाइन में से लिखा तो हॉरिजॉन्टल है वो लाइन है 0.01 into nth which is कौन सी थी 25 25 सर ये मेरे को 25 में प्रॉब्लम हो रही है so therefore reading comes out to be 1.2 1.25 और जीरो एरर इसमें प्लस 0.05 mm का है therefore actual value is 1.25 minus 0.05 that is 1.0
1.20 mm। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट, टाइम भाग रहा है। करेक्ट, कुशल गर्ग, नमन, मिलन, मुस्कान, आर्यन, सिमरन, खुशबीर, सिमर, दीप्ति, प्रबल, गौरी, निष्ठा, सुरभि, कुशल अग्रवाल, सही है। नितिश ठीक है, सही है सबका। जागृति ठीक है, आस्था नहीं, रिया करेक्ट, दमन करेक्ट, वंशिका नहीं, ख्याति करेक्ट, वतिंदर करेक्ट, वंशिका ठीक है, वंशिका, अर्शिया नहीं, आस्था और अर्शिया इन दोनों ने सेम आंसर दिया है। सर मैं फिर से कर रही हूँ। रिधिमा नहीं, दिया करेक्ट। अर्शिया क्या किया तुमने? मेन स्केल रीडिंग तो वो 0 एरर के साथ प्लस करके निकालेंगे, 3.03 आ रही है। 0 पता एरर को नहीं लास्ट सर में लेना ना। क्या कर रही हूँ मैं। 0 एरर को लास्ट में लेना, रीडिंग तो पहले ऐसे- निकाल लो। क्या कौन बोल रहा था? कुशल अग्रवाल, अगर साइन नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेंगे। आस्था ठीक है, सर और प्रैक्टिकली भी जब हम कर रहे हो प्रैक्टिकली तो देख के पता लगेगा ना। सर तो कैसे फुल टर्न क्या? सर पता कैसे चलेगा अगर 0.5 mm है तो? अबे 0 आगे निकल गई और 0 पीछे निकल गई, अभी हमने देखा ना, वैसे लेंगे सर बिल्कुल प्रैक्टिकली। अपोजिट ही नहीं होगा अगर 100 डिविजन्स है तो? क्या बोल गया ये? प्लीज ऑपोजिट कैसे होगा? सर इसका जीरो तो पता नहीं, आप मेरा आंसर देख लो एक बार। बोलना तो दे उसको बेचारे को। हाँ ठीक है। हाँ क्या भैया कह बोल रहे दे। कुशल? सर जीरो बिल्कुल अपोजिट नहीं होगा 50 के सर्कुलर स्केल में?
50 के, हाँ सही, फिर उसके हाँ बाद 50 के भी है, 0 के तो भी अगर ठीक है। 50 वैल्यू है तो उसे कैसे पता अच्छा चलेगा कि 50 अच्छा अच्छा 50 जीरो एरर होगा तो यस सर 50 वाली डिवीजन आ गई। सर नहीं, इस स्केल में 50 कैसे हो सकता है 0 एरर? वो तो 0 ही नहीं हो गया। 100 वाले केस में भी 50 सोच सकते हैं हम। 100 में। अच्छा 100 में ही पूछ रहा है ये। हाँ हाँ 100 वाले केस में कह रहा है ये। सर एक बार ये आंसर देने से पहले इसका क्वेश्चन रिपीट करना। वही है तो सर, इतना जो मैंने कहा था, होता भी है। पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर होगा। हाँ 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 वही चीज है यार। 50 है अगर सपोज, तो वो देखो 50 अगर आ रहा है, सपोज 50 वाला सामने आ रहा है तुम्हारे, है ना, इसके 100 वाला स्केल है, 100 वाला सर्कुलर डिवीजन है, 100 सर्कुलर डिवीजन है, सामने आ गया 50, 0 के सामने 50 आ गया, तो इसकी जो इनिशियल रीडिंग है तुम लोग क्या बताओगे, मतलब बिना उसके क्या बताओगे इसकी रीडिंग? 0.5। 0.5 ही बताएंगे। 0.5 0.5 बताओगे ना, तो जब मेजर करेंगे तो इसको घुमाएंगे और तो 0.5 ज्यादा आएगी ना उसकी, तो माइनस कर देंगे इसको फाइनली 0.5 को। अभी आपने जो 90 लिखवाया था, फिर उस हिसाब से तो वो भी पॉजिटिव एरर ही है। 90, अरे 90 में क्या है, देखो 90 में अगर यहाँ पे 90 आ रहा है सपोज, यहाँ पे आ गया 90, ठीक है, इसके अगेंस्ट, तो अब क्या होगा, 0 किधर होगा इसके ऊपर। ऊपर होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, जब इसको इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये इस तरफ घूमेगा ना ठीक है, तो मुझे 10 घुमाना पड़ेगा इधर पहले उसको 0 लाने के लिए, ठीक ठीक है, है। तो 10 यूं समझ लो कम बता रहा है, पहले यस। उसमें क्या था, है ना, उसमें 10 ज्यादा बता रहा था, अगर सपोज इसके आगे 10 आता है तो 10 ज्यादा बता रहा है पहले ही, तो 0.1 mm ऑलरेडी बता रहा है, इसमें ये 10 कम बता रहा है, तो क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा 10 रीडिंग्स, इस 10 डिविजन्स ऐसे घुमाऊंगा, खोल लूंगा इसको, तब आके 0 बताएगा, तब जाके वो 0 बताएगा, ठीक है। उससे ज्यादा और घुमाएंगे तब जाके कुछ वैल्यू बताना शुरू करेगा, 10 डिविजन्स तक तो वो 0 पे पहुंचा, ठीक है, उसके बाद उसने रीडिंग पॉजिटिव में बतानी शुरू की, तो 10.1, 10 का मतलब है 0.1 mm वो कम बता रहा है एक्चुअली, तो मुझे अंत में 0.1 mm उसमें ऐड करना पड़ेगा, ओके सर। ठीक है, ठीक है, चलो इसमें क्या आएगा अभी, मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 3 mm। 3.35 3 मीटर। सर मैं बोल ही नहीं रही, मैं म्यूट ही कर रही हूँ। मेन स्केल रीडिंग इज 3 mm उसने दे रखी है, ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के लिए लीस्ट काउंट इनटू, अच्छा लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, लीस्ट काउंट के लिए क्या होगा, कितनी 1 mm के कॉरस्पॉन्डिंग 2 फुल टर्न्स है, यहाँ पे लिखा है 2 फुल टर्न्स, 2 फुल टर्न्स फॉर 1 mm, और एक टर्न के 50 चक्कर हैं, तो 0.5 upon 1 mm डिवाइडेड बाय 2 into 50 हो जाएगा यहाँ पे, तो इट इज अगेन 0.01 mm, तो एक डिवीजन मतलब 1 mm के, लेकिन उसको पूरा करने के लिए 2 चक्कर मारने पड़े, राइट। और सर्कुलर स्केल जो रीडिंग है वो कितनी आ जाएगी, लीस्ट काउंट इनटू nth कोइंसाइडिंग डिवीजन, तो विच इज 0.01 इनटू, कौन सी डिवीजन है 35th, तो दैट इज 0.35 mm, ठीक है, देयरफॉर रीडिंग कितनी आएगी 3 mm प्लस 0.35 mm, दैट इज 3.35, ये तो रीडिंग आ गई, लेकिन 0 एरर, नेगेटिव 0 एरर है यहाँ पे zero error is minus 0.03 mm, so therefore actual value will be 3.35 minus 0.3, that is 3.38 mm, ठीक है,
ओके, नोटेड। अर्शिया, क्या यस कर रही थी? सर। क्या झोल किया था तुमने? सर मैंने लीस्ट काउंट ही गलत निकाल रही थी, फिर मैंने बाद में ध्यान से पढ़ा, फिर मेरे को समझ आया कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी भावना क्या है क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन। कुशल गर्ग करेक्ट, दीप्ति नहीं, दमन नहीं, आर्यन नहीं, प्रबल नहीं, आर्यन करेक्ट, नमन करेक्ट, अर्शिया नहीं, प्रबल करेक्ट, जागृति नो, वतिंदर करेक्ट। इधर खेल है कि जीरो एरर नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सॉरी, करेक्ट, मुस्कान करेक्ट, क्योंकि 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। 45th डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ, मतलब लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है। पचास का स्केल है, ठीक है, 0 या 50 इधर होगा, राइट, यहाँ पे ऐसे लाइन बन रही है। तो जीरो एरर कितना है ये? -5। -5, 0.5 सर। 0.5। 0.05 सर, मैंने गलती कर दी अनम्यूट करके। 0.05 का एरर है। दिस इज जीरो एरर। ठीक है, तो आंसर इज राइट बी। तो इसमें जीरो एरर निकाल लेते हैं। जीरो एरर कितना होगा? इट विल बी, तो पहले लीस्ट काउंट कितना होगा इसका? पिच कितनी है? पिच इज 0.5 mm, 0.01 सेंटीमीटर mm ही है, राइट, और ये 50 डिविजन्स है, तो 0.01 mm इसका लीस्ट काउंट है। तो जीरो एरर इसमें आ जाएगा 5 डिविजन्स का जीरो एरर है। नेगेटिव है। और मेन स्केल रीडिंग कितनी है? Zero 0.5 mm is the main scale reading, and 25th division coincides with the main scale line. So main scale reading is 0.5 mm, and circular scale reading will be LC into nth coinciding division. LC is 0.01 into nth coinciding is 25, that is 0.25 mm. So reading will be
0.5 plus 0.25, that is 0.75 mm. Therefore, actual value will be 0.75 minus 0.05. It is 0.80 mm. Answer. ठीक है जी, क्वेश्चन देख लो, ये लो, कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके, नोटेड। यस सर। चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। दिखाना है आपको। थैंक लो यू भाई, सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है जी, बाय, गुड नाइट। आज नहीं सर, गुड नाइट, Good आज night, क्लास sir. है आगे हमारी। थैंक यू ठीक, सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ठीक है, जागृति आज बोल ही नहीं रही, आजकल नकल बोली। सर बस अब इतना बोलनी, इतने साल भर से बोलनी जा रही हूँ। मेडवन के साथ लगा के तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं? सही बात है सर, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ठीक है, सर आंसर भी दिखाना। लो जी। ठीक है, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ठीक है।